हरे कृष्णा। आप सभी को रंगों से भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा होली तक के 8 दिनों को कहते हैं। इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च शुक्रवार से हो रही है। वहीं इसका समापन 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन के साथ होगा। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। होली अष्टक का सबसे प्रमुख कारण हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था। उसने फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रहलाद को कठोर यातनाएं देनी शुरू की। इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं देनी पड़ी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए इन 8 दिनों को पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है और इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं एवं नकारात्मक की अधिकता रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय भक्ति, तपस्या और संयम का माना गया है। इस दौरान देवी देवताओं की साधना, जप और व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। तांत्रिक दृष्टि से यह समय सिद्धियों और साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता। होलाष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इनके अनुसार होलाष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है, वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। क्योंकि गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए होलाष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह दी जाती है। आइए अब सुनते हैं इसकी व्रत कथा। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सकेगा। न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप ने यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर
उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन वे प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वही भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधिकाल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।